सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का एक समाधान लेकर आया हूँ। पूछ रहे हैं, ये दार्शनिक व्यक्ति मालूम पड़ते हैं कि शंकराचार्य के अद्वैत, स्वामी दयानंद सरस्वती के त्रैत, रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य के द्वैत, वल्लभाचार्य के शुद्ध अद्वैत, चैतन्य के अचिंत भेदा भेद, कपिल के सांख्य, पतंजलि के योग और न्याय, कर्णाद के वैशेषिक, गौतम के न्याय और जैमिनी की मीमांसा, तो ये सारे जो दर्शन हैं तो ये सब भिन्न भिन्न बतला रहे हैं। तो इतने इतने भिन्न भिन्न मत हैं, इनमें से कौन सही है कुछ पता नहीं चलता। कैसे कंफर्म किया जाए कौन सही है? असल में दर्शन शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं, जो अध्यापक हैं, जो आचार्य रहे हैं, जो भिन्न भिन्न संप्रदाय के अनुयायी हैं, वे सब कंफ्यूज तो खैर हैं, यह बात सच्चाई है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, चर्चा कुछ होती है तो भ्रांति उनको होती है। भ्रांति होना स्वाभाविक है और भ्रांति इस कारण से भी होती है कि जब हम वास्तव में साधना करके उस अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं तो हमारे में वह क्षमता नहीं आती है कि तत्व को भिन्न भिन्न दृष्टियों से समझ सकें। दर्शन का तो अर्थ ही होता है दृश्यते अनेनिति दर्शनम। भिन्न भिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से जो ज्ञान हो जाए तो वह दर्शन है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इन्होंने तत्वों को भिन्न भिन्न तरीके से आंका है, जांचा है, उस पर शोध किया है, उस पर संयम किया है और उसके अनुसार से उन्होंने अपने दर्शन का प्रतिपादन किया है। तो उनके जो अनुयायी हैं वे सोचते हैं कि उन्हीं की बात सत्य है और अन्य की बात सत्य नहीं है। अन्य को वे गलत और अपने आचार्य को वे सही मानते हैं। और जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं वे सब पढ़ते हैं भिन्न भिन्न, तो सोचते हैं सब भिन्न भिन्न ही है, इसमें जिसको जो मानना है मान लो। और आपस में कुछ लोग इसको विरोधाभासी मानते हैं, कुछ यह भी मानते हैं कि जो है यह सब मन गढ़ंत है। हाँ, तो जहाँ तक मेरी बात है कि पूछें कि इनमें से कौन सही है आपकी नज़र में, तो मेरी नज़र में तो सारे सही हैं। मैं तो इस विषय में समन्वयवादी हूँ। मैंने यह, क्योंकि ये जितने भी हैं, आप देखिए ये जितने भी दर्शन हैं, ये सारे दर्शन जो हैं यह वेद सम्मत है। कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जो कि वेद सम्मत नहीं है इनमें से। तो जाहिर सी बात है कि जब वेद सम्मत है तो सारे सही है। वेद में ज्ञान है और वेद सम्मत इसको सभी आचार्यों ने माना है।
तो ये सारे सही हैं। अब प्रश्न सिर्फ यह उठता है कि इनमें से जो आपको विरोधाभासी लगते हैं वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उन्होंने जिस एंगल से इसको कहा है, जिस दृष्टिकोण से कहा है, उस दृष्टिकोण को आपको समझना होगा। यह भी सही है कि उनमें से कुछ ने पूर्ववर्ती आचार्यों का कहीं खंडन मंडन भी किया है किसी न किसी अर्थ में। तो जहाँ खंडन वगैरह किया है तो वहाँ पर जो है उनकी तरफ से तो भेद हो सकता है, लेकिन जो संपूर्णता में समझेगा, दर्शन को संपूर्णता में समझेगा, तो वहाँ पर जो है आप पाएंगे कि यह बिल्कुल ही समन्वय बनाता हुआ है। और जहाँ थोड़ा बहुत भी विरोधाभास होता है तो वहाँ पर सिर्फ जो है किसी दृष्टिकोण का विशेष आग्रह हो जाने के कारण ही थोड़ा सा है, अन्यथा नहीं है। और कहीं कोई विशेष वह नहीं लगता है। अब जहाँ पर तत्वों के नामकरण की बात की है, उनके गुणों की बात की है, तो वहाँ पर जैसे सांख्य दर्शन आ जाता है। किस तरह से वो तर्कपूर्ण ढंग से रखे प्रस्तुत किए जा सकते हैं, तो उसमें न्याय आ जाता है। उसमें विशेषता क्या है, उसको द्रव्य के हिसाब से उसको देखा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब उसको देखते हैं, परखते हैं चीज़ों को, तो वह जो है वैशेषिक दर्शन में आ जाता है। और साधना के दृष्टिकोण से जब उसको देखते हैं तो वह योग में आ जाता है। और जब उनका विश्लेषण करते हैं, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, तो यह जो है मीमांसा में आ जाता है, जिज्ञासाओं में आ जाता है। तो ये सारे जो हैं ये थोड़ा सा भिन्न भिन्न एंगल लिए हुए हैं, न कि ये भिन्न भिन्न है ही अपने आप में, सर्वथा भिन्न नहीं है ये। अब शंकराचार्य तो अद्वैत जो है, तो जो वेदांत दर्शन है उसको भी यहाँ पर बताया गया कि वेदांत दर्शन के कई हैं। तो शंकराचार्य के जो अद्वैत सिद्धांत है तो वह, और रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत है, और माधवाचार्य का द्वैत है, और वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत है। तो शंकराचार्य का अद्वैत और वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत, तो इसमें थोड़ी सी जो भिन्नता दिखती है, जैसे कि शंकराचार्य जो है वो माया को, जगत को मिथ्या कहते हैं, जबकि यह वल्लभाचार्य जी मिथ्या नहीं कहते हैं, और माया को प्रभु की ही एक शक्ति को मानते हैं और उसको भिन्न मानते हैं, उसी के अंतर्गत मानते हैं, उनके शासन में मानते हैं। तो यह बहुत भिन्नता ऐसी नहीं हुई, यह एक दृष्टिकोण हुआ। और भिन्नता तो उस अर्थ में शंकराचार्य भी मानते हैं कि भिन्न है, कुछ तो भिन्न मानते ही है। तो भिन्नता तो कुछ माया की हो ही न गई, चाहे वल्लभाचार्य जी के भी माध्यम से ही हो, तो वल्लभाचार्य भी तो मान ही न रहे कि कुछ भिन्न है। अब जीव और ब्रह्म में एक जैसी स्थिति तो शंकराचार्य मानते हैं, जब शुद्धावस्था होती है तो एक जैसी स्थिति होती है, इस बात को वल्लभाचार्य भी कहते हैं। अब जो रामानुजाचार्य हैं, विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं, तो वो विशिष्टता इस अर्थ में मानते हैं कि एक विशेष परिस्थिति में जीव जो है उसके साथ तो, ब्रह्म के साथ तो एक होता है, लेकिन ब्रह्म फिर भी उससे विशेष होता है, क्योंकि ब्रह्म जो है सृष्टि करता है और जीव जो है सृष्टि बस अपने भर तक ही करता है। तो सृष्टि करने की क्रिया तो दोनों में ही है, ये किसी में बड़ा है, किसी में छोटा है। तो विशिष्टता थोड़ी बहुत तो है, तो इसलिए उसमें उन्होंने उनका नाम विशिष्ट अद्वैत कर दिया। कोई वो एक हल्के से एक अलग एंगल से देखने की कोशिश की, बस इतनी सी बात है, तो उससे अलग नहीं हो जाते हैं। और जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात है तो उन्होंने, उनका सिद्धांत जो है त्रैतवाद कहलाता है। कुछ लोग द्वैत कहते हैं कि द्वैतवाद है उनका, लेकिन मान लीजिए त्रैतवाद भी मान लेते हैं। तो वे जीव, ईश्वर और प्रकृति को अलग अलग मानते हैं। तो अलग अलग संदर्भ में
जब हम उसको देखते हैं तो वे अलग अलग हैं ही, तभी तो अलग अलग नाम भी है। तो यहाँ पर दयानंद गलत थोड़ी ना है। तो वे ऋषि दयानंद गलत नहीं है, उन्होंने भी त्रैतवाद की बात की है, तो वो अलग संदर्भ में बात की है कि ये भिन्न है। और जहाँ शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत मानते हैं, तो वे मानते हैं किस तरह से वे अभिन्न है। तो यह जो अस्तित्व है ये काफ़ी जटिल है और इसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप इसको आप एक अर्थ में ही समझना चाहते हैं तो यह तो सब लोग मानते हैं कि यह अस्तित्व अनंत है। अब यह इसको और यह अस्तित्व पूर्ण है, तो यह अस्तित्व अनंत है, यह अस्तित्व पूर्ण है। इसको समझते हुए आप इनको देखिए तो आप पाएंगे कि सभी सिर्फ एक अलग अलग एंगल से ही देख करके ही बताए हैं कि यह स्थिति है। अब अनंत के तहत सारी संख्याएं आ जाएगी। संख्याएं जो हैं वह मान लीजिए कि आप उसको आकार मान लीजिए, प्रकृति मान लीजिए, तो उसमें भिन्नता तो है ही, 1 और 2 और 3 भिन्नता है, लेकिन अभिन्नता भी तो भी है। इनकी निरंतरता, इनकी कंटिन्यूटी भी है, इनके आपसी संबंध भी है, तो उनको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अब मध्वाचार्य जी का जो द्वैतवाद की बात है तो सीधी सीधी रेखा उन्होंने खींच दी है कि भाई ईश्वर अलग है और बाकी अलग है। तो उस अर्थ में वे भी सही है, वे गलत कहाँ है। उन्होंने अलगाव को देख करके उस बात को डिफाइन किया है और किसी ने उनके संबंधों को देख कर डिफाइन किया हुआ है। तो वैसे कोई भिन्नता नहीं। अब जो चैतन्य महाप्रभु का अचिंत भेदाभेद का जो सिद्धांत है, तो चैतन्य महाप्रभु तो वे कहते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है कि इनके संबंध हैं, कुछ अलगाव भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी, परमात्मा की कृपा होते हुए भी, उनका दर्शन होते हुए भी हम पूर्णतः परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। वो अचिंत्य है, चिंतन में आने योग्य नहीं है। शुद्ध चेतन स्वरूप, यानी हमारी चेतना चाहे कितनी भी हो जाए, हम उनकी चेतना का मुकाबला नहीं कर सकते, उनकी चेतना की बराबरी पूर्णता नहीं कर सकते। उनकी चेतना के तहत ही हम कुछ अंश में हैं। तो यह भी सही है, वेद में कहा भी गया है कि हम लोग जो है एक पाद के हैं, एक चरण के हम लोग हैं, 3 चरण तो जो है वो परमात्मा के हैं। तो हम लोग जो है पूर्णतः बराबरी तो नहीं कर सकते। तो शंकराचार्य भी तो यह नहीं कह रहे हैं कि हम लोग पूर्णतः बराबर हो गए, वे कह रहे किसी अर्थ में हम लोग बराबर हो गए, शुद्धता के अर्थ में हम लोग बराबर हो गए। यानी जिस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है, तो उस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट के मामले में हम लोग बराबर हो गए, लेकिन उसके विस्तार में तो हम लोग बराबर नहीं ना हुए। तो वहाँ पर शंकराचार्य और चैतन्य महाप्रभु में कोई ऐसा विरोधाभास थोड़ी है। तो हमें तो जहाँ तक मैं देखता हूँ इनको, इन दर्शनों को, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है ये जो है इनमें से किसी को मैं कह दूँ कि सही है और बाकी कह दूँ गलत है। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता। मेरी दृष्टि से तो सभी सही है। अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोण होने की वजह से ही अलग अलग जो है ये सही है। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे धैर्य शक्ति हो, चाहे रमणाचार्य, चाहे वल्लभाचार्य, चाहे माधवाचार्य, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, ये सारे जो है विशेष, चाहे कपिल मुनि हों सांख्य के, तो सारे अपने अपने स्थान पर सही हैं। तो मैं नहीं कह सकता कपिल मुनि सही हैं, कन्नाद जो है गलत। कन्नाद ने उसमें उनको परमाणु के अर्थ में उसको डिफाइन किया है, तो अलग संदर्भ ही वहाँ पर है, तो उसको यह नहीं कहा सकता है कि यह गलत है और यह सही है। सारे सही हैं अपने अपने अर्थ में। आप उन अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। सारे ये वेद सम्मत ही है, इसीलिए सब आस्तिक दर्शन है, वैदिक दर्शन है। और जब आप संपूर्णता से समझ लेंगे
ये अस्तित्व अनंत है, अस्तित्व पूर्ण है, इस चीज़ को ध्यान रखिए और उसके बाद फिर से इनके एक एक कहे चीज़ों को देखिए, तो आपको राज खुल जाएगा और आप समझ जाएंगे कि नहीं, वास्तव में इन सबका समन्वय है। इन्होंने एक एक अलग अलग एंगल से अपना अपना दर्शन जो है बता दिया है। हरि ओम।